9 साल के संघर्ष के बाद आज नागपुर एयरपोर्ट का भाग खुल गया है। 1998 में इसकी संकल्पना की थी नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने कि नागपुर को एक शानदार एयरपोर्ट मिले। 9 साल पहले वो सपना अब पूरा होने जा रहा है 2026 में। ये 9 साल काफी बड़े संघर्ष के रहे। लिटिगेशंस आए, कोर्ट केसेस हुए, हाई कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट में केस, रिव्यू पिटीशन। बीच में एक 2.5 साल की सरकार आई थी, उसने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम नहीं किया, उल्टा और दिक्कतें बढ़ गई। नितिन गडकरी जी ने खुद अपने भाषण में कहा कि मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, परंतु देवेंद्र फडणवीस जी में बहुत पेशेंस है। 9 साल तक लड़ते रहे और आज वो दिन आ गया है जब ये एयरपोर्ट जीएमआर को हैंडओवर किया गया है 30 साल के लिए। ये एयरपोर्ट की कुछ विशेषताएं आपको मैं बताऊंगा। ये एयरपोर्ट टर्मिनल का शेप नागपुर के डायमंड क्रॉसिंग की तरह होने वाला है। इसका डिजाइन भी बना हुआ है। गडकरी जी ने अपने भाषण में कहा, एयरपोर्ट के लिए एक ही एंट्री पॉइंट सुविधाजनक नहीं रहेगा, ट्रैफिक जैम हो सकता है, इसीलिए इसे मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स दे रहे हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक जैम होता है हाईवेज के ऊपर। ये नागपुर में नहीं होगा। ये विशेष इतना शानदार प्लानिंग पहले से ही हो रहा है। मेट्रो कनेक्टिविटी पहले से ही मौजूद है। सबसे खास बात जो ये एयरपोर्ट को भारत के बाकी एयरपोर्ट से अलग करती है वो है डबल रनवे। काफी लोगों को डबल रनवे का महत्व नहीं पता है, मैं आपको बताऊंगा। अधिकतर भारत के एयरपोर्ट्स में सिंगल रनवे है, परंतु केवल भारत के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जिसमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर ऐसे कुछ शहरों में डबल रनवे है। डबल रनवे का फायदा ये होता है कि लैंडिंग और टेक ऑफ अलग अलग दिशा से होता है। एक ही रनवे ऑक्युपाइड नहीं रहता है। एक रनवे पर से लैंड होता है प्लेन और दूसरे रनवे पर से टेक ऑफ होता है। इससे काफी समय बचता है, रोटरी मूवमेंट रहती है। और दूसरी विशेष बात यह है कि नागपुर का दूसरा रनवे 4 किलोमीटर का होने वाला है, 4000 मीटर्स, इतना बड़ा। इसका फायदा ये होने वाला है कि वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग 747 या एयरबस A380 सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन ये भी यहाँ पर लैंड कर सकेगा। एयरबस A380 ये भारत के चुनिंदा शहरों में ही लैंड कर सकता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर। परंतु नागपुर में भी बड़े बड़े जंबो जेट्स लैंड कर सकेंगे। गडकरी जी ने अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री फॉर सिविल एविएशन सुझाव दिया है कि दुबई और सिंगापुर के लिए कृपया करके आप फ्लाइट्स चालू करें। देवेंद्र फडणवीस जी ने काफी बड़ा प्लान नागपुर के लिए रखा है। एमआरओ, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें काफी बड़ा काम नागपुर में होने वाला है। और ये एयरपोर्ट बनने के बाद कार्गो एक्सपोर्ट बड़े लेवल पे बढ़ने वाला है। पुरानी बिल्डिंग जो है उसे सबसे पहले अपग्रेड किया जाएगा, उसके बाद नया रनवे और नई टर्मिनल बिल्डिंग, ये काम चालू हो जाएगा। नागपुर एयरपोर्ट की कैपेसिटी 3 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करने की हो जाएगी। 3 करोड़ काफी बड़ी बिल्डिंग रहने वाली है, नई टर्मिनल बिल्डिंग। नए एयरपोर्ट में 24 चेक इन काउंटर्स रहने वाले हैं, 12 सेल्फ चेक इन मशीन्स होगी, 8 स्क्रीनिंग लेन्स विथ ऑटोमेटेड ट्रे रिट्रीवल सिस्टम एट सिक्योरिटी स्क्रीनिंग जोन। बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स हो गए वहां पर, जैसे बैंगलोर में आपको दिखाई देते हैं रेस्टोरेंट्स, कैफेज, ऐसे काफी आपको दिखाई देंगे। ये एयरपोर्ट बनने के बाद फ्लाइट्स और बढ़ेगी नागपुर से। कनेक्टिविटी भारत के अलग अलग शहरों से और बढ़ेगी। आज कनेक्टिविटी सीमित है, परंतु ये कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, फ्लाइट्स और बढ़ेगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स और बढ़ेगी। नागपुर के आकाश के ऊपर से 300 के ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती है। उन फ्लाइट्स को नागपुर में स्टॉप देने का प्रयास रहेगा। इससे नागपुर से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, क्योंकि नागपुर सर्व करता है सेंट्रल इंडिया को। तेलंगाना का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़, MP, मराठवाड़ा का कुछ हिस्सा। एमआरओ इंडस्ट्री और बढ़ेगी, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ये कंपनियां नागपुर में और आएगी। तो नागपुर एविएशन, एमआरओ हब, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। कई कंपनियां ऑलरेडी नागपुर आ चुकी है और आएगी ये एयरपोर्ट बनने के बाद।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, नितिन गडकरी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा, GMR ग्रुप को शुभकामनाएं दूंगा उनको। देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।